गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है और कक्षा आपकी 9वीं है और डेट आज 13 जुलाई है। तो बच्चा, आज हमारा टॉपिक है हमारा देश भारत। तो स्टूडेंट्स, ये आपका भूगोल का चैप्टर है। हमने लाइव क्लास में बहुत अच्छे से समझा था, लेकिन दोबारा से हम इसको कर रहे हैं। बट लाइव क्लासेस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, थोड़ी देर में डाल दूंगी। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि हमने लाइव क्विज के थ्रू, मैप्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझा था। भारत ना एक बहुत बड़ा देश है। पता है भारत क्या है? भारत इतने सारे देश हैं, उनमें 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। ठीक है, अब चलिए मैप से समझते हैं। ज्योग्राफी जो है एक मैप से समझने वाला सब्जेक्ट है। पहले समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो चलो समझ लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मैप खोल लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चा, यहाँ पे तो चलो आंसर हो गए। एक सेकंड के लिए मैं मैप जो है जरा खोल लेती हूँ, यहाँ आ जाती हूँ। ये आ गया हमारा। तो देखो, ये तो पूरा वर्ल्ड है। ठीक है ना, ये क्या है? पूरा वर्ल्ड दिया हुआ है, पूरी दुनिया का जो मैप है वो ये दिया हुआ है। इसको एक चीज पहले समझ लीजिए। यहाँ पे देखो बच्चा, हमारी पृथ्वी ऐसे कुछ गोल गोल सी है। ठीक है, अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर पृथ्वी पे एक ऐसी लाइन हम खींचते बीचों बीच, इस तरीके से बांटें, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है? ये हमारा पूर्व साइड हो जाती है, ये हमारी पश्चिम साइड हो जाती है। एक सेकेंड। ठीक है, और ये हमारी कौन सी हो जाती है? उत्तर। ठीक है, और ये हमारी कौन सी हो जाती है? दक्षिण। ठीक है, अब मैं एक और लाइन खींच दूं, तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, देखो पृथ्वी की जो शेप है ना, उसको वैसे तो जियोइड कहा जाता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी ना स्फीयर जैसी है, स्फीयर जैसी जो फुटबॉल होती है। तो जो स्फीयर को जब हम आधा काटते हैं ना, तो उसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो जब पृथ्वी को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये वाला आधा पोर्शन जो रह गया ना, ये वाला, तो इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, इसको पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, इस वाले हिस्से को। लेकिन अगर पृथ्वी को हम ऐसे काटते हैं, ऐसे, ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले को हम कौन कौन सा बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत कहाँ लाई करता है? भाई भारत भारत जो है कुछ इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से यहाँ पे लाई करता है। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में लाई करता है। तो जब भी आपके जो ये लाइनें, अब हमने इमेजिनरी लाइनें डिस्टेंस मापने के लिए हमने पृथ्वी पे ऐसे इमेजिनरी लाइनें बना दी। हम पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, लाइनें तो बन नहीं सकती, लेकिन हमने जैसे मापा तो मेजर मेजर करके इस तरीके से हमने लाइनें एज्यूम कर ली। इमेजिनरी मतलब हमने एज्यूम कर ली, तभी तो हम तो जो बीचों बीच से काटती है ना, वो 0 डिग्री है। ठीक है, अब आगे समझते हैं, इसको मैप के थ्रू समझते हैं। तो ये देखो, ये हमारी लाइनें जो होती हैं, ठीक है ना, ये जो लंबी लाइनें होती है, ये समझेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए एक सेकंड के लिए, जो ये वाली लाइनें है ना, ये वाली, तो इनको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, और जो ये लंबे वाली लाइनें हैं, ये लंबे वाली, ये इनको देशांतर बोलते हैं। ठीक है, देशांतर बोलते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि भारत कितने देशांतर में फैला हुआ है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ से कहीं भारत है, मान लो यहाँ से कहीं पे भारत है। ठीक है, इस तरीके से भारत है। तो मान लो 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये वाली लाइन, ये तो कौन सा हो गया? अक्षांशीय विस्तार हो गया। और जब ऐसे देखेंगे ये वाली लाइनें, तो ये देशांतरीय अक्षांश विस्तार हो गया। तो इसको समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ये चीज आपको समझ में आई। पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो, ये कहाँ पे लाया करता है? ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में लाया करता है। फिर ये जो अब हमने देखा कि भाई भारत जो है पृथ्वी के कितने हिस्से में फैला हुआ है? भारत जो है 2.4 हिस्से में फैला हुआ है। देखो, आपको कहा जाता है कि भाई मान लो आपके 500 में से, ठीक है, 500 में से 250 नंबर आए। ठीक है, 500 में से आपको 250 नंबर आए, तो कितना हो गया? यानी कि आपके 50% नंबर आए। 50% बराबर है कितना, कितने? 50% कितने के बराबर है? 250 के। उसी तरीके से भारत जो है 2.4% में फैला हुआ है, जो कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, जो जिस तरीके से 50% यहाँ पे मैंने बताया, उसी तरीके से भारत जो है 2.4% में फैला हुआ है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ में आया? अब एक और चीज समझेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखें कि भारत यहाँ कौन सी रेखा से गुजरता है और यहाँ कितना विस्तार है भारत का, जो भी मैंने आपको बताया, ये समझेंगे यहाँ पे। चलिए एक्सटेंट, ये देखो बच्चा, यहाँ पे ना भारत का जो पूर्वी, जो बिल्कुल गुजरात, जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरता है, वो है जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है,
ठीक है ना, जो लंबी लाइन गुजरती है, देशांतर जो गुजरता है 97 डिग्री 25 मिनट से। तो जो ये लिखा होता है ये डिग्री होता है, और जो ये एक कोमा दिया होता है ये मिनट होता है, अगर 2 दिए हुए हैं तो सेकंड है। इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको हम सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये देखो कि ये इधर से इधर तक फैला हुआ ये पूरा, तो ये तो हमारा हो गया देशांतरीय अक्षांश। ठीक है, देशांतरीय अक्षांश, क्योंकि यहाँ पे सारे देशांतर यहाँ से वो हो गए होंगे। तो अब इसमें से ये हमारा कौन सा है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो ये 8 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में फैला हुआ है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, अब इनको ये देखो कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 97 डिग्री में से कितना फैला हुआ है, 68 डिग्री माइनस कर देती हूँ, ये आ गया 29 अप्रोक्स आएगा। अब 37 में से 8 डिग्री माइनस करती हूँ, ठीक है, तो ये भी 29 समथिंग आएगा। लेकिन आपने देखा है, देखने में ऐसा लगता है ना कि ये हिस्सा बड़ा है, तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी। अब एक और लाइनें हैं जो ट्रॉपिक्स हैं, ठीक है ना, 0 डिग्री को जैसे हम इक्वेटर कहते हैं, उसी तरीके से जो 23 एंड हाफ डिग्री है या 30 मिनट्स है, ठीक है, 23 एंड हाफ 30 मिनट्स जो है वो क्या है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है, देखो आधा इधर भारत रह गया, आधा इधर भारत रह गया, तो ये भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है बच्चा, तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है ये आपको ये याद रखना है। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, और त्रिपुरा से, मिजोरम से, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो चलिए अब अपनी वर्कशीट में हम सारी चीजें करते हैं, समझते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी अगर आपको लोकेशन नहीं समझ में आई तो फिर आगे समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको समझ के करनी है बच्चा। ठीक है, तो चलिए अब अपनी वर्कशीट में वापस पहुंचते हैं। ये हम वर्कशीट में आ गए हैं, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए क्या बताया, भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। इसका मुख्य हिस्सा 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री, उत्तर ही क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे भी उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्तर, क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो इधर ये आ गया हमारा। ठीक है ना, अब ये 23 डिग्री 3 मिनट्स जो है देश को 2 भागों में बांटती है, कर्क रेखा इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा हम बोलते हैं। भारत के भूभाग को कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 2.4% है। आप लिख सकते हैं 2.4% जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, जब परसेंटेज में पूछा जाएगा, प्रतिशत में पूछा जाएगा तो ये आंसर होगा, और लाख वर्ग किलोमीटर में पूछा जाएगा तो ये आंसर होगा। ठीक है, भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार अभी माइनस करके मैंने दिखाया, अबाउट 29 डिग्री समथिंग था, तो इसलिए इसने यहाँ पे लगभग लगा दिया, लगभग 30 डिग्री कर दिया उसको। परंतु फिर भी हमें देखने में ऐसा लगता है कि पूर्वी और पश्चिमी विस्तार दक्षिणी उत्तरी विस्तार से कम प्रतीत होता है ना। ये चीज हमें ज्यादा लंबी लगती है ना, ये वाली चीज हमें एक सेकंड, ये वाली चीज हमें ज्यादा लंबी लगती है। ठीक है, ये वाली चीज जो होती है हमें ज्यादा लंबी लगती है, ऐसा लगता है कि ये ज्यादा हिस्सा बड़ा है। अब देखो बच्चा क्या है ना, पृथ्वी जो अपना एक चक्कर पूरा करती है वो 24 घंटे में पूरा करती है, तो 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम लेती है। 360 डिग्री घूमी कितने में घंटे में, 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना घूमी, 360 डिग्री डिवाइड बाई 24, तो आ गया 15 डिग्री कवर करती है 1 घंटे में। ठीक है ना, और भारत का हमने क्या बताया कि 30 डिग्री के लगभग क्या है, विस्तार है, तो 30 डिग्री कितने में करेगी, ठीक है ना, 30 डिग्री कितने में करेगी, 15 एकम 15, 2 घंटे में कवर कर देगी, है ना। तो 2 घंटे यानी कि यहाँ सूरज अगर मतलब 5 बजे उग रहा है तो यहाँ सूरज 7 बजे पहुंच रहा है। तो आप कहोगे कि मैम ये कौन सी बात हुई, ऐसे तो स्कूल का टाइमिंग डिफरेंट होगा। इसी चीज का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने एक लाइन खींची बिल्कुल भारत के बीचों बीच से, ये वाली। ठीक है, और इसको हम कहते हैं याम्योत्र, जिसके इसी लोकेशन से पूरे भारत का जो टाइम है वो डिसाइड किया जाता है। अदरवाइज तो सूरज तो हर देश में, हर अलग अलग हर देश में कह रही हूँ, हर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे डिफरेंट टाइम पे उगता है। तो ये चीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, स्मार्ट बोर्ड पे समझाऊंगी, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है बच्चा, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमयोत्र माना गया है। ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो चलिए बच्चा, यहाँ पे अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं।
तो जरा मैं क्वेश्चन आंसर खोल लूँ एक बार, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है ना? और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बंद कर दिया है? ओके, तो चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। लाइक केबीसी 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर को भारत के मानक यमयुत्र के रूप में क्यों माना जाता है? पूरे देश के लिए एक समान मानक समय रखने के लिए 82 डिग्री 30 ईस्ट को भारत, यानी कि आप ईस्ट की जगह आप पूर्व भी लिख सकते हैं, ठीक है, भारत के मानक यमयुत्र या मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया है और इसे भारतीय मानक समय कहा जाता है। ठीक है, अब कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि का अंतर क्या है? अब जो सूरज जैसे पृथ्वी के मतलब सूरज के चारों ओर जब ये घूमती है, या मतलब अपने एक्सिस पे जब ये घूमती है, तो घूमती घूमती मतलब क्या हुआ, जो जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे तो इक्वल रोशनी आती है सूरज की, लेकिन इधर जब पहुंचती है तो वो स्लांटिंग वे में पहुंचती है। तो यहाँ पे कन्याकुमारी है 8 डिग्री के आसपास, ठीक है, तो इक्वेटर के ज्यादा पास है। अब कश्मीर जो है 30 डिग्री दूर अवे है, यहाँ पे 30 डिग्री और ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए हमें दिन और रात का डिफरेंस ज्यादा पता लगता है। दिन और रात का डिफरेंस का मतलब ये है कि आपने देखा है सर्दियों में 5:30 बजे या 6 बजे के करीब अंधेरा होने लगता है, लेकिन गर्मियों में 7:30 बजे भी अंधेरा नहीं होता है। तो दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं, है ना, अंधेरे के अकॉर्डिंग। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर भूमध्य रेखा के काफी निकट है, इसलिए यहाँ दिन रात का अंतर मुश्किल से 1 घंटे का है। जबकि कश्मीर भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से अधिक दूर है, इसलिए यहाँ दिन और रात की अवधि में अधिक अंतर है। ठीक है, अब चलते हैं। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों उगता है? क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि भाई 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, ठीक है ना, तो अभी 30 डिग्री घूमना है उसको, तो 2 घंटे का अंतर हो गया है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच की देशांतर लगभग 30 डिग्री है, इसी कारण इन राज्यों के बीच करीब 2 घंटे का समय अंतराल है। भारतीय मानक समय भारत के मानक मध्याह्न रेखा के समय से लिया गया है और इसीलिए दोनों राज्यों में घड़ियां समान दिखाई देती है। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान से गुजरती है, अभी दिखाया था, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो आंसर आ जाएगा ख। ठीक है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो पूर्व में स्टार्ट कहां से होता है भारत? यहाँ से। तो सबसे पूर्वी कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे। अपने राज्य का विस्तार, अक्षांश और देशांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अक्षांश और देशांतर ज्ञात करना है। तो ये मैंने, दिल्ली वैसे राज्य नहीं है, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप उसका कर सकते हैं, हरियाणा का कर सकते हैं नेट से सर्च करके। ठीक है, तो मैंने दिल्ली का यहाँ पे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए दिल्ली राज्य नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं इसका मैप भी दिखा देती हूँ दिल्ली का, आप चाहें तो देख सकते हैं, अच्छा लगता है देखना मुझे भी। यहाँ पे ये रहा दिल्ली का मैप। ठीक है, तो ये आंसर में आप लिख देंगे। ठीक है बच्चा, ये देखिए, ये इसका मैप है। इस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांशीय और देशांतीय अक्षांश आप लिख देंगे। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम है पूर्णिमा अतर सिंह। MCA MTech MA सोशियोलॉजी मैंने किया हुआ है। 4 साल से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं एंड इस वीडियो को एटलीस्ट आप 1000 लाइक्स तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, जूम एजुकेशन लाइव पे को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस आपकी वहीं होने वाली है, वर्कशीट यहाँ पे चलेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया है। डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है।